बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 5 बरसात की बहारें शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ साथिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सके। नसर और नज़म के पढ़ने में फ़र्क होता है। नज़म को हम लय और आहंग के साथ पढ़ते हैं और नसर को हम रमूज़ औकाफ का ध्यान रखते हुए पढ़ते हैं। तो इस नज़म को हमने जब बच्चों को पढ़ाना है तो इस तरह से पढ़ाना है कि जैसे शेर पढ़े जाते हैं, जैसे नज़म पढ़ी जाती है लय और आहंग के साथ। तो इसके लिए तमाम बच्चों से बारी बारी हम नज़म की बुलंद ख़्वानी करवाएंगे, उनको लय और आहंग के साथ पढ़ाएंगे। और बेहतर ये है कि बच्चे कोरस में इस नज़म को याद करने के बाद पढ़ें और हम स्कूल में होने वाले बज़्म अदब के प्रोग्राम में इसको पेश करें। इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अख़ज़ कर सकें। इबारत चाहे वो नज़म की शक्ल में हो या नसर की शक्ल में, जब उसको पढ़ें तो उसका मफ़हूम वो समझ सकें, उसमें दिए गए मख़सूस तसव्वुरात और मालूमात को अख़ज़ कर सकें। वो देख सकें कि जो इबारत हम पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या है। तो इस मकसद के लिए जब भी उन्हें कुछ पढ़ाया जाए तो उनसे पूछा ज़रूर जाए कि आपके मुताबिक इस नज़म के अशार में शायर क्या कहना चाह रहा है। और अगर आप नसर में कुछ पढ़ा रहे हैं तो इबारत को पढ़ाने के बाद, किसी भी इक़्तिबास को पढ़ाने के बाद बच्चों से ज़रूर पूछें कि इस इक़्तिबास में मुसन्निफ़ का मकसद क्या है, कौन कौन सी मालूमात आप इसमें से अख़ज़ कर सकते हैं। नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह कर सकें। बच्चे जब नज़म पढ़ें तो उसके अशार की तशरीह कर सकें। इस मकसद के लिए बच्चों को आपने ये ज़रूर बताना है कि हवाला नज़म के अशार की तशरीह करते हुए हवाला देना बहुत ज़रूरी है कि ये अशार किस नज़म में से लिए गए हैं, इसके शायर का क्या नाम है और इस नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है। शायर जिस मकसद को सामने रखकर मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में आपने बताना है कि वो मकसद क्या है। उसके बाद फिर दिए गए अशार की तशरीह करनी है। उसके अंदर हम मुख्तलिफ़ अशार का इजाफ़ा कर सकते हैं, अक़वाल का इजाफ़ा कर सकते हैं और बेहतरीन अंदाज में बच्चों को तशरीह करना सिखा सकते हैं। नसर या नज़म पढ़कर खुलासा मरकज़ी ख्याल लिख सके। जब भी वो नसर पढ़ें या नज़म पढ़ें तो उसका मरकज़ी ख्याल उन्हें लिखना आना चाहिए। मरकज़ी ख्याल वो मुख्तसर लेकिन जामे तारुफ़ होता है जो बयान किया जा रहा होता है उस नज़म में या उस सबक में। तो वही मकसद होता है जिसको सामने रख कर शायर या मुसन्निफ़ कुछ लिखता है और ख़ुलासा दी गई नज़म या सबक का वो मुख्तसर तारुफ़ होता है जो हम अपने अल्फाज में लिखते हैं। वो तमाम वाक़यात उसके अंदर लिखे जाते हैं जिस तरतीब के साथ उस सबक में या नज़म में वाक़या हुए होते हैं। यानी कि नज़म का खुलासा जब हम लिखते हैं तो वो नसर की शक्ल में होगा। कम अज़ कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल तबसरा लिख सकें। जब भी बच्चे कोई चीज़ देखें, किसी फंक्शन को अटेंड करें, कोई प्रोग्राम अटेंड करें, कहीं भी कुछ जाएं, कोई सफ़र करें या उन्होंने कोई हादसा देखा हो तो उसके बारे में वो तबसरा करना जानते हों। कोई भी मैच है, बच्चे मैच देखकर आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कल के मैच में आपने क्या महसूस किया, क्या चीज़ें देखी, उस पर तबसरा करें। तो ये एक तरह से ये होगा कि बच्चों की हौसला अफजाई होती है, उनको बोलना आता है, उनको सामना करना आता है लोगों का, ज़्यादा लोगों के अंदर उनको बातचीत करना आती है। तो बच्चों को हमने सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनकी तरबियत भी करनी है। तो ये सवालात इसी मकसद के लिए दिए जाते हैं ताकि हम बच्चों के अंदर हौसला और एतमाद पैदा करें। मुख्तलिफ़ समई ज़राए, कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू की निशानदही कर सकें। यानी कि वो कोई भी समई ज़राए से कुछ सुन रहे हैं, कोई कहानी है, कोई वाक़या है, कोई खुतबा है या कोई गुफ्तगू है, तो वो निशानदही कर सकें कि जो हमने सुना है वो क्या है,
क्योंकि इनमें से हर एक के अंदर इख्तलाफ होता है, ये मुख्तलिफ होते हैं, इनमें फ़र्क होता है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि ऐलान मुख्तलिफ चीज़ है और ख़बर मुख्तलिफ चीज़ है। तो इस मकसद के लिए हमने कमरा जमात में समय ज़रा इस्तेमाल करते हुए बच्चों को इनकी पहचान करवानी है। मुतज़ाद अल्फाज को इबारत में पहचान और इस्तेमाल कर सके। अल्फाज के मुतज़ाद वो अल्फाज होते हैं जो उसके मानी के लिहाज से उलट होते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह का उलट मानी के लिहाज से देखा जाए तो शाम है। बच्चे अल्फाज के मुतज़ाद तो बता देते हैं, लेकिन जुमलों में इस्तेमाल करना उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन आप जानते हैं कि मश्क सब कुछ सिखा देती है। आप जितनी ज़्यादा मश्क करवाएंगे बच्चे उतना ही ज़्यादा उन बच्चों का ताल्लुम पुख्ता होगा। तो इस मकसद के लिए हमारे सबक की मश्क में भी सरगर्मी दी गई है, लेकिन इससे हटकर भी आप कमरा जमात में बच्चों के लिए ऐसी सरगर्मियाँ ज़रूर तरतीब दें जिससे उनके अंदर अल्फाज मुतज़ाद की पहचान और उसको जुमलों में इस्तेमाल करना आ जाए। ग्रोही अल्फाज, मुतलाजिम अल्फाज पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले तो बच्चों को ये बताना है कि ग्रोही या मुतलाजिम अल्फाज होते क्या हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी एक लफ्ज़ के बारे में सुनते हैं तो उससे मुतल्लिक जो अल्फाज हमारे जहन में आ रहे होते हैं वो उसके ग्रोही या मुतलाजिम अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हम जब भी लफ्ज़ स्कूल बोलते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन सुबह की असेंबली, असातिज़ा कराम, हमारा कमरा जमात, लाइब्रेरी, साइंस लैब, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं। तो ये ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मश्क में भी एक सरगर्मी तो दी गई है, लेकिन ये बहुत अच्छी सरगर्मी हो सकती है कमरा जमात में करवाने के लिए कि आप 2 ग्रुप बनाकर बच्चों के दरमियान में मुकाबला करवा सकते हैं कि कौन किसी लफ्ज़ के ज़्यादा ग्रोही अल्फाज जो है वो बना सकता है। इस तरह से बच्चों को ना सिर्फ याद हो जाएंगे बल्कि वो हर चीज़ के बारे में सोचेंगे कि किसी लफ्ज़ के ग्रोही या मुतलाजिम अल्फाज कौन कौन से हो सकते हैं। मौजूद साथिया कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर स्कीम ऑफ स्टडीज़, मॉडल पेपर्स और लेसन प्लान दिए गए हैं। आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।